हम केवल बैठकर विचार करते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान का विवाह माता सती के साथ में हुआ और सती मैया को लेकर भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अगस्त बाबा के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो कथा सुनने के लिए बैठे। अब जो तुम्हारे मन में कथा के चलते चलते जो तुम्हारे मन में आता है, भगवान वो पूर्ण करता है। सती मैया के मन में आया कि मेरा विवाह हुआ और मुझे कथा में लाकर बिठा दिया, इससे तो मेरे प्राण चले जाते, मैं जलकर भस्म हो जाती तो अच्छा था। सती मैया के मन में अपने प्राणों को त्यागने का भाव प्रकट हो गया। सती मैया के मन में अपने प्राण त्यागने का भाव प्रकट हुआ और शंकर जी के मन में यह भाव आया कि मैं कैसे भी एक बार राम जी का दर्शन कर लूं। और दोनों की मनोकामना, कथा चलते चलते कुंभज ऋषि कथा कर रहे हैं, अगस्त ऋषि कथा कर रहे हैं और उन दोनों के मन में यह भाव प्रकट हो रहा है। एक सती माँ सोच रही है मैं प्राणों को त्याग दूं और शंकर जी विचार कर रहे हैं मुझे राम का दर्शन हो जाए। कथा सुनते सुनते आपके मन में जो भाव प्रकट होता है, मेरा भोलेनाथ उसको पूर्ण कर देता है। सती मैया के मन में जो भाव आया तो सती माता अपने पिता के घर में जलकर भस्म हो गई। सती माता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाती हैं और शंकर भगवान कथा में बैठे बैठे विचार करते हैं कि मुझे राम का दर्शन हो जाए। और जब वो चलते हैं, चलते चलते उनको सम्मुख में राम का दर्शन भी हो जाता है। आपकी कामना क्या है? शिव महापुराण एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? जिसके नीचे बैठकर जो कामना करी जाए वो पूर्ण होती है। एक व्यक्ति जंगल में से निकलकर जा रहा था और एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गया। बैठे बैठे उसके मन में आया कि बहुत तेज भूख लग रही है, कहीं से भोजन आ जाए तो अच्छा। चांदी की थाली में सोने के कटोरे लगकर उसके लिए भोजन आ गए। उसने भोजन कर लिया। उसको नहीं मालूम कि मैं किस वृक्ष के नीचे बैठा हूं। उसको ये अंदाजा नहीं है कि मैं किस वृक्ष की छांव में बैठा हूं। इस वृक्ष की छांव में जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया अब कहीं से अच्छा पानी पीने को मिल जाए। सामने से पानी आ गया, पानी पी लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में आया कि अच्छा मखमल का गादी तकिया रजाई मिल जाए, सो जाऊं। उसके लिए मखमल का गादी तकिया रजाई आ गया, वो सो गया। सो रहा था, सोते सोते उसके मन में आया कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया तो। इतनी देर में शेर आ गया और उसको निपटा के चले गए। उसको नहीं मालूम है कि मैं कल्प वृक्ष की छांव में बैठा हूं। उसको ये अंदाजा नहीं। उसको ये मालूम नहीं है कि मैं कल्प वृक्ष की छांव में बैठा हूं। वो जानता नहीं है कि कल्प वृक्ष की छांव बस उस कल्प वृक्ष की छांव में वो
भोजन याद करा, भोजन आ गया, पानी याद करा, पानी आ गया, कल्प वृक्ष की छाँव में उसने गादी तकिया याद किया, गादी तकिया आ गया, कल्प वृक्ष की छाँव में उसने शेर को याद किया, शेर आकर उसको खाकर चले भी गए। उसको नहीं मालूम कि मैं कल्प वृक्ष की छाँव में बैठा हूं। जो मांगता वो उसको मिल जाए। शिव महापुराण की कथा सूरत नगर में हो रही है। कई गुजरात के सूरतियों भाइयों से निवेदन करूंगा, सूरत में रहने वाले मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन करूंगा। कई लोगों को अभी अंदाजा नहीं है कि शिव महापुराण वो कल्प वृक्ष है जिसके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त हो जाता है। यहां शिव महापुराण का केवल पंडाल नहीं होता, यहां शंकर 7 दिन तक विराजमान होता है। सीहोर से, कुबेरेश्वर धाम से केवल सीहोर वाला महाराज कथा करने के लिए नहीं आता। हमने पहले भी कहा कि सीहोर वाले महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा बाँच दे। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप कथा करवा लें, और आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप कथा सुन लें। कथा बाँचने के लिए भी कुबेरेश्वर महादेव आते हैं, कथा सुनने के लिए भी कुबेरेश्वर महादेव आते हैं, और कथा करवाने के लिए भी कुबेरेश्वर महादेव आते हैं। कराने वाला भी शिव है, करने वाला भी शिव है, और बाँचने वाला भी शिव है। हम तो बाबा के भरोसे चलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। यहाँ कोई दूसरा नहीं है। शिव महापुराण पंडाल, शिव महापुराण जिस भूमि पर होता है, 7 दिन वो भूमि तुम पंडाल में जगह नहीं मिले। हमने पहले भी कथाओं में कहा, अपने साथ में लेकर चला करो 1 छाता, 2 पानी की बोतल, 1 बिछाने का और 1 ओढ़ने का। 2 पानी की बोतल किसके लिए? 1 अपने लिए, 1 अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। उसके अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, अपनी पड़ोसन को थोड़ा सा पानी तो पिला सकते हैं। पंडाल में किसी का मुख झूठा करा देना, समझ लेना कि भोलेनाथ ने तुम्हारा भंडार खोलना प्रारंभ कर दिया। किसी का मुख झूठा करा देना, एक जरा सी टॉफ़ी खिला दी, कोई ने बिस्कुट खिला दिया, कोई ने कोई सामान घर से बना कर लिया है। कई लोग पूड़ी लाते हैं, कोई चाय पिलाता है, कोई कॉफ़ी पिलाता है, कोई दूध पिलाता है, कोई सामग्री लाता है। रात दिन लोग सेवा करते हैं। कुछ ना कुछ पुण्याई अपने जीवन में एकत्रित करिए। ये शिव महापुराण का पंडाल नहीं, ये कुबेरेश्वर बाबा का कल्प वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त हो। आप सब बैठकर जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हो, भजन करते हो, स्मरण करते हो, कीर्तन करते हो, ये उसका रास्ता। किस रूप में शिव यहाँ आते हैं, किस रूप में
भोलेनाथ यहाँ बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा का वाचन करते हैं और किस रूप में हम अभिमन्यु जी पाटिल जी को, सुनील पाटिल जी को, सम्राट जी को, संदीप जी पाटिल जी को, इनको इतना कहेंगे कि कथा सम्राट भाई आप हो, संदीप भाई आप हो, अभिनव जी आप हो, कथा शंकर इस सूरत में आपको चुना है अपनी कथा के माध्यम से अपनी कथा को कराने के। कहीं शिव की उदारता से, कहीं शंकर की करुणा से।